हेलो फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे। ठीक है, पहले के क्लास में हम आप लोगों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाए थे। आज हम आज से हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, और ये विशेष जो है ये रहेगा क्लासेस 6, 7, 8, 9 और 10th है, सभी में आता है। ठीक है, तो आज देखेंगे वर्ण। सबसे पहले देखेंगे वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अथवा वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जैसे अ, उ, क, ख आदि, इसका खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो वर्ण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो देखेंगे वर्ण कितने प्रकार का होता है। वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण ये जो हिंदी व्याकरण में पढ़ा जाता है, इस वर्ण के बारे में हम बता रहे हैं। एक वर्ण रंग होता है, तो उस रंग का बात हम नहीं कर रहे हैं। वर्ण यानी हिंदी व्याकरण में जो ये होता है 12 खड़ी और ये स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लगती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र हो, किसी के सहायता से ना चलता हो। ठीक है, तो जैसे में हो जाएगा अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ आदि। ठीक है, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण देखेंगे यहाँ जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लगती हो। देखिए, स्वर वर्ण जो है वो स्वतंत्र चलता है, ये इसके चलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन व्यंजन वर्ण को चलने के लिए स्वर की सहायता होती है। जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लगती हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, तो क जोड़ अ, क जोड़ अ बराबर क होता है। ठीक है, क भी बोल रहे हैं तो देखिए क आ रहा है ना, तो यानी व्यंजन वर्ण को चलने के लिए स्वर वर्ण की जरूरत पड़ रहा है। जैसे क, ख, ग, लग रहा है ना कि आ रहा है। ठीक है, यहाँ नीचे लिखे भी हैं क जोड़ अ बराबर क। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। यहाँ लिख चुके हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ। ठीक है, अब इसमें देखेंगे स्वर कितने प्रकार का, स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है। स्वर वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। तो स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है, बता दिए हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। ठीक है, स्वर 2 प्रकार के होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे। जैसे आ, अम्पई, आ, हर्षई, ई, अदुर्गऊ, ऊ। ठीक है, ज़्यादा समय लग रहा है ना। अब यहाँ व्यंजन में देखेंगे, व्यंजन कितना होता है, तो व्यंजन होता है 33, सॉरी, व्यंजन होता है 33। तो व्यंजन को कितने वर्ग में, 5 वर्गों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, तो कवर्ग किसको कहते हैं, क के क ख ग घ के समूह को, क से लेकर के क से लेकर के अंग तक को कवर्ग कहते हैं। चवर्ग किसको कहते हैं, च से लेकर य तक को चवर्ग कहते हैं। टवर्ग, ट से लेकर के अड़ तक को टवर्ग कहते हैं। तवर्ग किसको कहते हैं, त से लेकर के न तक को तवर्ग। पवर्ग, प से लेकर म तक। ठीक है, और ये व्यंजन वर्ण में ही आ जाता है अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अंतस्थ वर्ण, तो अंतस्थ वर्ण में कौन कौन आता है, य, र, ल और व। ठीक है, ये 4 जो है य, र, ल, व का, ये भी व्यंजन वर्ण में आता है। और उष्ण व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह आता है। ठीक है, और ये स्पर्श व्यंजन, तो यहाँ देखेंगे जो व्यंजन वर्ण होता है ये भी 3 टाइप के होता है। स्वर वर्ण 2 टाइप के होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन वर्ण 3 टाइप के होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, तो ये जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग बता रहे हैं ना, इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व को कहते हैं, और उष्ण व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे वर्णमाला।
वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में आ जाएगा स्वर वर्ण भी और व्यंजन वर्ण भी, ठीक है, क्योंकि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण में दोनों आ रहा है, स्वर वर्ण भी आ रहा है, व्यंजन वर्ण भी आ रहा है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।